हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टॉपिक कवर करेंगे उनमें इन सब की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। इसीलिए जो है हमें इसकी डिस्कशन पहले करनी जरूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और देखिए, इससे प्रीवियस में मैंने जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक कवर किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उसको आप लोग एक बार जो है देख लीजिए, है ना। फिर यहाँ पर आप लोग जो है वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है हम कुछ बेसिक डेफिनेशन जैसे ओपन डिस्क हो गया, क्लोज डिस्क हो गया, एनालिसिस हो गया है, उसके बाद जो है नेबरहुड, उसके बाद डिलीटेड नेबरहुड जैसे टॉपिक को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ओपन डिस्क हो गया, क्लोज डिस्क हो गया, ये बहुत सारी टॉपिक जितने भी हम आज यहाँ पर डेफिनेशंस को डिस्कशन करेंगे, विद एग्जांपल करेंगे, ये सारा जो डेफिनेशंस है वो मैंने रियल एनालिसिस में जो है ऑलरेडी कर रखा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है ना, इसको देखने से पहले आप लोग जो है रियल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहां पर मैंने जो भी तमाम डेफिनेशंस है इसको मैंने डिस्कशन किया है, अच्छे से विद एग्जांपल डिस्कशन किया। एक बार आप अगर रियल में समझ जाएंगे ना, अगर आप रियल में समझ जाएंगे तो यहाँ जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगर देखना नहीं चाहते फिर भी कोई इशू नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा था कि जो है जो रियल में मैंने डेफिनेशन दिया था वो एग्जैक्टली सेम है, कुछ चीजें यहाँ पर डिफरेंट है, और डिफरेंट क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल में। तो जब हम रियल में और कॉम्प्लेक्स में हम बात करेंगे, देखो दोनों के थोड़ा डिफरेंस बता देता हूं। रियल में हम क्या करते हैं, रियल में और कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। रियल में हम एक रियल नंबर लाइन को चूज करते हैं। आपको पता होगा रियल नंबर लाइन क्या होता है, ऐसे 0 1 2 इस प्रकार से -1 -2 और तमाम ऐसे नंबर्स हमारे रियल नंबर लाइंस पे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सिर्फ एक लाइन को कंसीडर करके उस पर हम नंबर्स का जो है कैलकुलेशन को देखते हैं, स्टडी करते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है कि यहां पर हम जो है लाइन तो नहीं ले सकते हैं। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर है जैसे z है वो हमारा दो नंबर्स का जो है पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जो है बनना है। जैसे x और y है, z को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन सारी चीजों को तो मैं डिस्कशन करूंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास कोई लाइन तो नहीं है, हमारे पास क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है जहां x जो है रियल एक्सिस होता है और y जो है इमेजिनरी एक्सिस होता है। मीन जो भी x वाला वैल्यू है रियल वाला वो इधर, हम जो भी आयोटा के साथ वाला वैल्यू है वो हम y एक्सिस में डिनोट करते हैं, ये आपको पता होगा। तो देखिए यहां पर हम लाइन कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पर हम जो है एक डिस्क को कंसीडर करके चलते हैं। जैसा कि यहां पर दिख रहा होगा मैंने बना रखा है, यहां पर हम जो है डिस्क को कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, डिस्क को कंसीडर क्यों करते हैं, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैंने आप लोगों को जो है मॉडुलस के बारे में पढ़ाया था। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, रूट में x² प्लस y²। और आपको पता होगा मैं अगर यहां से मॉडुलस हटाऊं तो ये z² आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² हो जाएगा। और यहां पर ये जो हमारे पास z² आ रहा है इसको मैं ऐसे अगर लिख दूं z माइनस z0 है ना होल स्क्वायर, और यहां पर जो है x माइनस z0, ठीक है ना। मतलब z0 इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मतलब मैं सेंटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कहने का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है, और ये चीज जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है रेडियस कंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा एक रेडियस कंक्लूड हो जाएगा, समझ सकते हैं। बराबर अगर मैं r करता हूं तो रेडियस हो जाएगा, मतलब ये एक सर्किल डिनोट कर रहा है। सर्किल कहां से पता लग रहा है, यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सर्किल पता कहां से लग रहा है। सर्किल का जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। मतलब अगर सेंटर से हो 0,0 से होकर के जाती हो सर्किल, तो ये सर्किल का इक्वेशन होता है। और आपको पता होगा कि हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, मॉड z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
मॉड जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा समझिए आप लोग, हम यहाँ पर जो है क्योंकि ये 0,0 से होकर के जाता है तो z माइनस जेड नॉट करके लिख देते हैं, ठीक है। z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, a को हम r मान के सकते हैं, रेडियस है ऑब्वियसली बात है, तो r का स्क्वायर देखो स्क्वायर से हट सकता है, तो z माइनस जेड नॉट जो है r के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये कहीं ना कहीं हम रियल में से, ये रियल है, ये जो हमारे पार्ट है, देखो यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ रहा है, ये तो हमारा रियल है। रियल में से रियल को हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्किल के फॉर्म में आ जाएगा, रियल में ही है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z, क्योंकि सेंटर से होकर के जा रहा है, z नॉट कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा बराबर, आपको मॉडुलस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो z माइनस जेड नॉट की अगर मैं बात करूं तो ये जो है r के बराबर हो जाएगा। और इसी चीज की जो है हम स्टडी करेंगे इस पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर जो है पहले रियल में तो हम नंबर लाइंस, रियल नंबर लाइंस लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम जो है सर्किल तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है। मैंने एक कह दिया आप लोगों को, सर्किल तो नहीं कहेंगे। देखिए सर्किल आप समझ सकते हो, सर्किल से क्या है, सर्किल का मतलब क्या है, उसके बीच में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी हम सर्किल, जो भी हम यहां पर लेंगे उसका बीच में जो है ये ठोस होगा, मतलब इसके अंदर जो है बहुत सारा जो है पार्टिकल्स हमारे होंगे। मतलब क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पार्टिकल इज लाइक अ पॉइंट, ठीक। हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि ये जिसमें इसके बीच में जो है बहुत सारा पॉइंट होगा। और जब कभी भी किसी सर्कुलर पाथ के अंदर जो है बहुत सारा पॉइंट हो तो उसको हम सर्किल नहीं कह सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते क्या है, वो होता है हमारा डिस्क है। कहने का मतलब डिस्क से रिलेट हम कर सकते हैं कि कोई भी ठोस सर्कुलर बॉडी, ठीक है, कोई भी एक जो है रिजिड सर्कुलर बॉडी के नाम से हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम जो भी लेंगे वो रिजिड सर्कुलर बॉडी लेंगे। और हम ये z माइनस जेड नॉट इक्वेशन को कंसिडर क्यों करके चल रहे हैं यार, क्योंकि डिस्क की अगर मैं बात करूं तो है तो अल्टीमेटली वो सर्किल जैसा ही, ठीक है ना, है तो अल्टीमेटली सर्किल जैसा ही। तो यहां पर हम ये क्वेश्चन जो है कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि रियल में हम कैसे स्टडी करते हैं और कॉम्प्लेक्स में हम कैसे स्टडी करने वाले हैं। यहां पर हमेशा के लिए हम जो है सर्कुलर पाथ लेंगे, कहने का मतलब हम एक डिस्क लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो जितनी भी डेफिनेशन हम रियल में पढ़ा था, है ना, ओपन सेट, क्लोज सेट, ओपन डिस्क, क्लोज डिस्क, ठीक है, उसके बाद नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, तो ये सारी चीजें हमने रियल में पढ़ा था। लेकिन वहां पर रियल नंबर लाइन को लेकर के स्टडी किया था, और कॉम्प्लेक्स में जो है हम एक सर्कुलर पाथ यानी कि एक डिस्क लेकर के जो है स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन डिस्क हमारा क्या होता है। ओपन डिस्क देखिए, इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एन ओपन डिस्क इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर इनसाइड अ सर्कल but not on the circle's line. It's also called an open ball or an epsilon neighborhood. ये इस पर आप मत जाइए, ठीक है ना, ये एप्सिलॉन नेबरहुड वाले पॉइंट पर अभी आप मत जाइए, ना आ जाए तो बेहतर है, इस पर बात करेंगे आगे। तो आप इतना देख सकते हो कि ओपन डिस्क क्या होता है। इन अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एन ओपन डिस्क इज अ सेट ऑफ पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट का एक सेट होगा, दैट आर इनसाइड अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के इनसाइड मतलब अंदर होगा। बहुत सारा जो पॉइंट होगा वो सर्कल के क्या होगा, अंदर होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये जो सर्किल है इसके अंदर जो है आपको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा देखने को, ठीक है। इसमें हम जो है ये हमारा z नॉट जो है इसका सेंटर है और रेडियस जो है इसका क्या है, r है। अब देख सकते हो कि ये जो है ना डॉट 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 लिया है हमने, क्योंकि ये जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो कंक्लूड नहीं होगा, मतलब यहां से यहां तक की जगह डिस्टेंस r है तो जो r डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो होंगे ही नहीं, मतलब वो पॉइंट नहीं हो वहां पे अंदर। इससे r से छोटे जितने भी अंदर सारे पॉइंट्स जो है सब अंदर ही अंदर रहेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी पॉइंट्स है वो सर्किल के अंदर लाई करेगा, तो उसी को हम जो है क्या कह सकते हैं, एक ओपन डिस्क कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं जैसा कि यहां पर मैंने लिख के रखा है कि D1 जो है
z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z होगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा, और जो z माइनस z नॉट है वो r से छोटा होगा। तो ऑब्वियसली बात है, आपको मैंने अभी बताया था इससे पहले कि z माइनस z नॉट जो है क्या डिनोट कर रहा है, एक सर्किल को डिनोट कर रहा है। और सर्किल कौन सा, ये जो z है वो कौन सा z है, जो r से छोटा हो, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स होंगे वो r से छोटे वाले पॉइंट्स आएंगे। क्लियर है? होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये चीज आपको और भी बेहतर तरीके से तभी समझ में आएगा जब आप रियल में इसको पहले स्टडी करके रखे होंगे, है ना। अगर आप करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो वहां से आप लोग जो है देख सकते हो, वो बहुत काम का वीडियो है, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है आने वाले समय में यूजफुल हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों के लिए यूजफुल है, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। मैंने उसमें जो है वो प्लेलिस्ट बनाया था, तो उसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, काफी बच्चों का अच्छा जो है उसमें कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है, उसको और सपोर्ट करिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम बात करते हैं क्लोज्ड डिस्क की। ठीक है, क्लोज्ड डिस्क, देखिए ओपन डिस्क है, क्लोज्ड डिस्क। क्लोज्ड डिस्क में कुछ फर्क नहीं होता है। क्लोज्ड डिस्क में सिर्फ इतना फर्क होता है कि इसमें हम जो है बाउंड्री के जो पॉइंट्स है ना उसको हम कंक्लूड नहीं करते, मतलब इसमें जो होता है ना आर लेस देन होता है, लेकिन जब हम क्लोज डिस्क की बात करते हैं तो आर लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो है आपके बाउंड्री जो पॉइंट्स होते हैं वो भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो भी हमारा इंक्लूड हो जाता है, मतलब इसके ये बाउंड्री वाले जो पॉइंट है वो भी हमारे आ जाएंगे। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या बताना चाह रहा हूं। बस इतना ही फर्क है ओपन और क्लोज डिस्क में। ठीक है, समझ में आ गया है? देखिए यहाँ लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब z में z वो नंबर के होंगे जो भी r से छोटे या फिर r के बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 केसेस मैंने डिस्कशन किया है आप लोगों के लिए, और इन 3 केसेस में क्या है कि अगर मॉड z r के बराबर हो, सिर्फ और सिर्फ r के बराबर हो मॉड z, मतलब जो z हम ले रहे हैं वो अगर r के बराबर हो रहा है, r के बराबर का मतलब क्या है कि z जिसका सेंटर 0,0 है, ये है, एक z ले रहे हैं जिसका सेंटर 0,0 है, एक सर्किल ले रहे हैं जो कि r के बराबर है, मतलब सारे के सारे कौन से पॉइंट आएंगे, सारे के सारे जो है बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे ये वाले। ठीक है, r के बराबर वाले पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे हैं, विल इंक्लूड। दूसरा केस देखिए क्या है, z जो है लेस देन r है, मतलब z मतलब क्या है, z मतलब आप समझ सकते हो कि ये सर्किल है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्किल है। अब ये सारे के सारे जो है r से छोटे हैं, मतलब ये अगर r है तो r से छोटे पॉइंट्स आएंगे, मतलब अंदर के पॉइंट्स आएंगे सारे, बाहर बाउंड्री पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सारे के सारे अंदर के पॉइंट्स आएंगे। z से बराबर और उससे छोटा अगर है तो बाउंड्री भी आएगा और सर्किल के अंदर के जो पॉइंट्स है वो भी आएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। ये 3 केसेस मैंने जनरल ले रखा था आप लोगों के लिए, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ती है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास, देखिए मैं पूरा बाय एग्जांपल और डायग्रामेटिक वे में जो है पूरा फील के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एनालिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिस देखिए वो होता है जिसमें 2 कंसेंट्रिक सर्किल जो है एक साथ रहता है। अभी बताऊंगा आपको, 2 कंसेंट्रिक सर्किल जो है एक साथ रहता है। देखिए an annulus is called the set of points between 2 concentric circle whose center coincide lying in the same plane. Annulus is the region bounded between 2 circles that shares the same center. This shape resembles a flat ring. It can also be considered as a circular disc having a circular hole in the middle. ठीक है, देखो इसमें क्या है, एनालिस में जो है हमने देखो 2 टाइप के एनालिस में आप समझ जाइए कि एनालिस का मतलब ये होता है कि सर्किल होगा, 2 सर्किल होगा जिसका सेंटर सेम होगा। अगर बड़े वाले का सेंटर भी यही है तो छोटे वाले का सेंटर भी यही है। ठीक है ना, और इसके अंदर के पॉइंट्स जो है इंक्लूड होंगे, ये बताया जा रहा है। यहां बना नहीं है अच्छे से, मैंने यहाँ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ले रखा है, समझाऊंगा उसको। अब एनालिस से आप जो है ये चीज समझ जाइए कि एनालिस का मतलब यही होता है कि 2 सर्किल है जिसका सेंटर सेम है। ठीक है,
एक हो सकता है बड़ा है, एक हो सकता है छोटा है, दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों का रेडियस डिफरेंट होगा, आप ये समझ लीजिए। और टाइप्स ऑफ एनालिसिस में अगर मैं बात करूं तो इसमें दो टाइप के एनालिसिस बनता है, एक बनता है हमारा ओपन एनालिसिस, एक बनता है हमारा क्लोज्ड एनालिसिस। ठीक, जैसे ओपन डिस्क बना था और क्लोज्ड डिस्क बना था, वैसे ही ओपन एनालिसिस बन रहा है और क्लोज्ड एनालिसिस बन रहा है। तो बात करते हैं कि क्लोज्ड एनालिसिस हमारा क्या होता है। देखिए यहां पर जो है सबसे पहले ओपन एनालिसिस की बात करते हैं। तो ओपन एनालिसिस में क्या होता है कि देखो इसमें वो पॉइंट्स आते हैं, मतलब आर, अगर छोटे वाले का जो रेडियस है वो मैं आर मान लूं, चलिए छोटे वाले का जो रेडियस है वो मैं आर मान लूं और बड़े वाले का जो रेडियस है वो उसको मैं कैपिटल आर मान लूं, तो इसमें जो है ना बाउंड्री दोनों ही सर्किल के बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है ना, बाउंड्री पॉइंट्स जो है हमारे इंक्लूड नहीं होता। आप देख सकते हो छोटे आर से बड़ा जो सर्किल है और बड़े आर से छोटा वाला जो पार्ट है वो हमारा इंक्लूड होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो है इसके अंदर वाले पार्ट, यहाँ के पार्ट्स हम ले सकते हैं, यहाँ के जो पॉइंट है वो हम कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ के आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर जो है शेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट आप जो है ले सकते हो सारे, मतलब आप यहाँ के पॉइंट नहीं ले सकते हो, समझ में आ रहा है, यहाँ के जो पॉइंट्स है वो आप नहीं ले सकते हो, अंदर के दोनों सर्किल के अंदर जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसको आप ले सकते हो, क्लियर है। लेकिन बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, है ना, बाउंड्री पॉइंट जो है इंक्लूड आपका नहीं होगा। चलिए ये तो हमारा हो गया है ओपन एनालिसिस। अब आप बात करते हैं क्लोज्ड एनालिसिस। क्लोज्ड एनालिसिस में क्या होता है ना, क्लोज्ड एनालिसिस वही है कि इसमें बाउंड्री जो पॉइंट है वो इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब ये अगर हमारे पास स्मॉल आर है और ये अगर हमारे पास एक कैपिटल आर है तो दोनों का बाउंड्री देखिए, अब मैंने डॉट डॉट नहीं लिया है, यहाँ पर जो है पूरा सर्किल है जो कि इंक्लूड है, बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो ये फर्क होता है क्लोज्ड और ओपन एनालिसिस में। होप कि आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया है ना, क्लोज्ड एनालिसिस और ओपन एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कह लीजिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहो या रियल एनालिसिस कहो, उसकी जो है धड़कन है नेबरहुड, ठीक है। इसके बिना जो है आप बहुत सारे तमाम ऐसे टॉपिक है जो कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप नेबरहुड के डेफिनेशन को समझ गए तो आप ये समझ लीजिए आने वाले जितने भी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए नेबरहुड को अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए। यहाँ जो डेफिनेशन है वो उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा जिन्होंने रियल में ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ रखा है। बार बार इसलिए पॉइंट कर रहा हूं, है ना, लग सकता है कि बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि रियल यहां पर भी आप समझ रहे हैं, लेकिन रियल में जिसने समझ लिया है वो यहां पर आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्किल बना करके स्टडी करते हैं और वहां रियल में नंबर लाइन पे स्टडी करते थे, ठीक है। तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं कि लेट सी बी द कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब एक प्लेन है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखिए यहां मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्क बना करके दिखाया है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा अल्टीमेटली, ठीक है ना, जिसमें हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा, इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो यहां पर मैंने उस चीज को लिया नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आप लोगों को डिस्क बना करके दिखाया ताकि आप लोगों को एक्चुअल चीजें समझ में आए, ठीक है। एक बात करते हैं कि एक सी जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। जेड नॉट जो है उस सी में बिलोंग करता है, जेड नॉट कोई एक पॉइंट है जो कि सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बाय नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड नॉट, और इस जेड नॉट के नेबरहुड की अगर मैं बात करूं, वी मीन ऑल पॉइंट जेड सच दैट जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर। मतलब क्या हुआ, मैं अगर z माइनस जेड नॉट लिख रहा हूं r से छोटा, मतलब क्या है कि अगर मैं एक डिस्क ले रहा हूं उस डिस्क के अंदर के सारे पॉइंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड बोलेंगे। समझिए इस चीज को ध्यान से, नेबरहुड का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, ठीक है ना, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, ठीक है। तो आपके पड़ोसियों से क्या संबंध है आप समझ सकते होंगे। अगर मैं नेबरहुड की बात करूं तो देखिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, ये एक पॉइंट मैंने लिया है और इसके पड़ोस को मैंने जो है सर्कल कर दिया है। अब ये जो पड़ोस है वो बड़ा भी हो सकता है, देखिए डिपेंड करता है आर पर कि हम आर कितना ले रहे हैं।
यहाँ r लिया है तो ये इसका पड़ोस बन गया है, ये इसका नेबरहुड बन गया है, z का, z0 का नेबरहुड बनाइए। अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, ये s सेट है, ठीक है ना, ये अगर s सेट है तो ये z0 का नेबरहुड बन गया है ना। और मैं देखिए चाहे कितना भी बड़ा आप नेबरहुड ले सकते हो, कितना भी बड़ा नेबरहुड ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो है इस ओपन डिस्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये आप लोग हमेशा के लिए याद रखना कि इस ओपन डिस्क से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए इसके नेबरहुड। नेबरहुड जो है पॉइंट का नेबरहुड होता है, ध्यान रखना। जैसे कि हम रियल में पढ़ते थे कि अगर मेरे पास जो है कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, a, और इस a का नेबरहुड हम कह सकते हैं कि डेल्टा डिस्टेंस पर a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, ये जो है इसका नेबरहुड हो जाता था। a किस में बिलोंग करता था, इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता था, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, है ना। तो ये जो है इसका a का नेबरहुड होता था, ये ओपन जो इंटरवल है हमारा। ऐसे ही यहाँ ओपन डिस्क जो है क्या काम करेगा, इस Z0 का नेबरहुड का काम करेगा। समझ में आया, इस Z0 का नेबरहुड का काम करेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ओपन डिस्क में क्या होता है, जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारे अंदर के पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है ना। और इसके नेबरहुड डिपेंड करता है कि हम r कितना ले रहे हैं। अगर r हम इतना बड़ा ले रहे हैं तो नेबरहुड का जो साइज होगा वो भी हमारा बड़ा होगा, ठीक है ना। या फिर यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन द ओपन डिस्क हैविंग सेंटर एट 0 एट रेडियस r, ठीक है। सेंटर Z0 और r रेडियस हमारा है। चलिए क्लियर हो गया है नेबरहुड, ठीक है। मतलब इस ओपन डिस्क के अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे नेबरहुड होता है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं डिलीटेड नेबरहुड। ये भी रियल में बहुत बड़ा है। डिलीटेड नेबरहुड में क्या होता है कि भैया हम क्या कर देते हैं कि इसके जो हमारे पास ये जो पॉइंट आ रहा है ना, हम क्या कर देते हैं, इनमें से इस a को क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, ठीक है ना। इस a को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। मतलब ये जो हमारे पास ये नेबरहुड आ रहा है, इस नेबरहुड में से हम क्या कर देते हैं, इस a पॉइंट को ही हटा देते हैं। मतलब a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो उनमें से मैं a को हटा दूंगा तो बस वही हमारा जो है डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। मतलब क्या हो जाता है, अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात करूं तो यहां पर जो सेंटर हो जाता है वो हमारा रिमूव हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिलीटेड नेबरहुड बोलते हैं, क्लियर है। तो आई थिंक जो भी मैंने आज आप लोगों को बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया है। एक दिन में हम बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं करेंगे, है ना, वरना कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। कल के लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे जो है इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है ना। ये सारे लिमिट पॉइंट्स के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर, इसलिए इसको आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।